हम जानते हैं कि चंद्रयान 2 असफल रही, लेकिन हमें गर्व है। सिग्नल मून लैंडिंग से ठीक 2.1 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 का विक्रम से संपर्क टूट गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो कहा जा सकता है कि चंद्रयान 2 को काफी सफलता मिली है। तो हम जानेंगे कि चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ। सबसे पहले हमें इस चंद्रयान 2 के बारे में जानना होगा। इस चंद्रयान 2 को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग हैं: ऑन ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। जब चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में गया तो विक्रम लैंडर ऑन ऑर्बिटर से जुड़ गया। धीरे धीरे यह चंद्रमा तक पहुंचने लगा। कुछ समय बाद लैंडर ऑन ऑर्बिटर से अलग हो गया और आगे बढ़ गया चंद्रमा की ओर। विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सरफेस पर उतरना था और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा को प्रोडॉकिन करने के लिए लैंडर से बाहर आना था। ऑन ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर अभी तक नहीं मिल पाया है और ऑन ऑर्बिटर द्वारा लैंडर की खोज की जा रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह क्रैश हो गया। इसे चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरना था, जहां अब तक कोई भी देश नहीं जा सका है। इसलिए हर देश की नजर इस मिशन पर थी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है। चंद्रमा के उत्तर हिस्से पर बर्फ की खोज मिली है। चंद्रमा की मिट्टी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन भी पाया गया। ये चंद्रयान 2 से चर्चित हुए थे और चंद्रमा के दक्षिणी भाग के बारे में क्लियर हो गई। विक्रम लैंडर बिना क्रैश हुए चंद्रमा की सरफेस पर अच्छी तरह से उतर सके। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लैंडर में तेज गति वाले तरल इंजन का इस्तेमाल किया। लैंडर पर 4 इंजन थे। इनमें से उनका काम धीरे धीरे सक्रिय होकर चंद्रमा की धरती पर उतरना था। ये तेज इंजन ऑन ऑर्बिटर से अलग होने का काम कर रहा था। इन तेज इंजनों को कई बार चालू और बंद किया गया और इस प्रकार धीरे धीरे विक्रम लैंडर को चंद्रमा की धरती पर उतारा गया। यह एक बहुत ही कठिन और जटिल प्रक्रिया थी, जिसने अपनी यात्रा लगभग पूरी कर ली थी। लेकिन ऑन ऑर्बिटर से ठीक 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया। उसके बाद नहीं पता चला कि विक्रम लैंडर कहां है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो में मौजूद थे उस टाइम। कनेक्शन कटने के बाद इसरो के चेयरमैन रोने लगे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। और वैज्ञानिकों के लिए हम कभी भी खुद को विफल नहीं बोलेंगे। ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 2 भारत के सबसे बड़ा अंतरिक्ष मिशनों में से एक था। इस मिशन के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 10 वर्षों तक परिश्रम किया था। फिर 2023 में चंद्रयान 3 को 14 जुलाई में दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया गया और हमें उम्मीद है कि यह चंद्रयान 3 हमें एक नई दिशा दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।